आप, मैं और हम सबको ही बहुत डर लगता है जब हॉब्स हाउस में वो सीक्रेट लाइब्रेरी ढूंढने का टाइम आता है। कहते सब है पर ढूंढ कोई नहीं पाता। यहाँ से वहाँ भागते भागते पैर दुख जाते हैं पर लाइब्रेरी कहीं नहीं मिलती। और तभी अगर अचानक से सामने में हॉप आ जाए तो बड़े से बड़े पहलवान की भी डर से सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मिस्टर हॉप और हॉब्स हाउस की स्टोरी क्या है? क्यों ये कैरेक्टर इतना डरावना है? और क्या आपको ये पता है कि मिस्टर हॉप को नरक का डेमन कंट्रोल करता है? आज के इस वीडियो में मैं आपकी यही सारी बातों को क्लियर करने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। I'll take on any form I want if it will scare you. So does it scare you? Real enough for you? The more fear, the more flavor. Scares like salt in the meat. You with yourself good. You're gonna taste good. I can pop up anytime and at any place. So when you feel safe, that's when you should escape. Run, little kiddies, run. Go tell your parents. They won't believe you. No one believes you. सबसे पहले मिस्टर हॉप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिस्टर हॉप एक क्यूट सा रैबिट डॉल था, पर ये तब क्यूट से क्रूएल बन गया जब एक नर्क के डेमन ने इसके शरीर में अपनी स्पिरिट को भेज दिया। मिस्टर हॉप कई और खिलौनों के साथ रूबी नाम के लड़की के घर पे प्रेजेंट बन के आता है और वहीं से एक दिन जब रूबी अपने डैड के साथ बात कर रही होती है, उसी दिन से ये सब स्टार्ट होता है। रूबी अपने डैड को मिस्टर हॉप को वहाँ से ले जाने को कहती है क्योंकि मिस्टर हॉप रूबी को डरावने नाइटमेयर्स दे रहा था, जिसपे रूबी के डैड बोलते हैं कि पागल मत बनो रूबी, नाना तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगी। नाना रूबी की ग्रैंड मदर थी। रूबी के डैड आगे कहते हैं कि नाना ने तुम्हारे लिए ही मिस्टर हॉप्स को बनाया है और अब तुम सोने की कोशिश करो। तभी रूबी के रूम की लाइट्स अपने आप बंद होने लगती है और मिस्टर हॉप जो कि चेयर पर बैठा हुआ था वो अचानक गायब हो जाता है, जिसे देखकर रूबी मॉम डैड चिल्लाने लगती है और यही से रूबी 6 टास्क को करना शुरू कर देती है। रूबी का पहला टास्क अपनी मॉम डैड के रूम में जाना होता है। जब रूबी मॉम डैड के रूम की तरफ जाने लगती है तभी वो एक टेडी बियर पे पैर रख देती है और तभी वो टेडी रूबी को वार्निंग देता है कि इन टॉयज पर पैर रखने से तुम्हारा ध्यान इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जिससे आगे तुम्हें खतरा हो सकता है। फिर रूबी अपने मॉम डैड के रूम की तरफ जाती है, पर जब रूबी वहाँ पहुँचती है तो उसे अपने मॉम डैड कहीं भी नहीं मिलते। फिर रूबी वापस अपने रूम की तरफ जाने लगती है, जो कि उसका दूसरा टास्क होता है। जब रूबी वापस अपने कमरे में जा रही होती है तो उसे अपना टॉय मिस्टर हॉप दिखाई देता है, जो कि बड़ा हो चुका होता है। मिस्टर हॉप उस समय पागल प्रेत से कम नहीं लग रहा था। वो बिना समय गवाए रूबी पे हमला कर देता है, पर रूबी किसी तरह मिस्टर हॉप से बचते बचाते अपने रूम की तरफ जाती है। फिर रूबी का तीसरा टास्क अपने घर से बाहर निकलना होता है, जो कि उसका मेन टास्क भी था, लेकिन इस टास्क के बारे में हम बाद में बात करेंगे। रूबी का 4th टास्क अपनी मदर को ढूंढना होता है, जो कि उस घर में कहीं होती ही नहीं है। जिसके बाद रूबी टेप रिकॉर्डर को ढूंढती है, जो कि उसे उसके घर के बेसमेंट के यहाँ मिलता है। देर से ही सही, पर रूबी धीरे धीरे सभी टेप को ढूंढ लेती है, जो कि रूबी को गाइड करते हैं। फिर रूबी 5th टास्क में चाबी को ढूंढती है, जो कि रूबी को हाउस प्लांट वाले रूम में मिलती है, जहां मिस्टर हॉप ने एक वॉल को तोड़ दिया होता है। वहां से जाने के बाद रूबी अपने पेरेंट्स के रूम में पहुंच जाती है। अपने पेरेंट्स के रूम में रूबी को एक लॉकर मिलता है और इस लॉकर का पासवर्ड रूबी के पेरेंट्स की एनिवर्सरी डेट होती है। यही सेम पासवर्ड हमें किचन में टंगे एक कैलेंडर पर लिखा दिखता है। रूबी को लॉकर में एक कैटapult मिलता है, जिससे आगे रूबी को काफी हेल्प मिलता है और इसी कैटapult की हेल्प से रूबी मिस्टर हॉप का सामना करती है। ज्ञान की बातें सुनना चाहोगे दोस्तों? कभी अपने शिकार को हथियार ना दो, वरना गांड फट सकती है, लौड़े लग सकते हैं। बहन का लंड आदमी हो तुम हैं?
क्या कर रहे हो? गाली दे रहे हो? संस्कार कहाँ गए मादरचोद? अरे क्या थोड़ा सा भी अक्ल नहीं है? यूथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बहन का लंड हम ध्यान रखें लोगों का। मादरचोद भोसड़ी के समझ नहीं आता? यार गाली कौन बोला देना जरूरी है मादरचोद? गाली दिए आप। ये सब एक लहजा होता है समझाने का, तुम नहीं समझोगे। रूबी और मिस्टर हॉप के बीच में फाइट होने लगती है, जिसमें रूबी मिस्टर हॉप को मार देती है और आगे बढ़ती है। तभी रूबी को नैना की आवाज सुनाई देती है, जो कि रूबी को किस करने के लिए बुलाती है। जिसके बाद रूबी कहती है कि नैना, मुझे पता था ये आप ही हो। रूबी अभी ये बोल ही रही होती है कि तभी मिस्टर हॉप एक डेमोनिक फॉर्म में वहाँ आ जाता है और नैना को अपने बड़े बड़े पंजों से पकड़कर वहाँ से ले जाता है। और फिर मिस्टर हॉप रूबी के पीछे पड़ जाता है। रूबी मिस्टर हॉप से बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है। तभी रास्ते में रूबी को कई सारे डेमोनिक हाथ रोकने की कोशिश करते हैं, पर रूबी कैटापल्ट की हेल्प से सभी हाथ को मारने लगती है और किसी तरह वहाँ से बचकर घर के बाहर आ जाती है। रूबी जैसे ही घर के बाहर आती है, वैसे ही उसका घर जलने लगता है और रूबी अपने घर को जलता हुआ देखती है। तभी घर के अंदर से एक आवाज आती है, रूबी हमें बचाओ, रूबी अपनी फैमिली को बचाओ। और ये गेम यही एंड हो जाता है और इस गेम के एंडिंग का नाम फायर स्टार्टर होता है, जो कि इस गेम की रियल एंडिंग होती है।